हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट दूसरा यानी कि दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी पहला जो सब्जेक्ट है उसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। तो अब हम जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसका फर्स्ट चैप्टर पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट पे वापस से जाएंगे। तो जो फर्स्ट लेक्चर है आज, और आज से ही ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ना जो भी समझाया जाए। सो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंस है। ऑफ ऑल हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, यानी कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या थ्रेट्स है, यानी कौन कौन सी चीज़ों से आपको आपकी प्लानिंग जो आप प्लान कर रहे हो उनसे कौन कौन चीज़ों से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और दूसरा आपको उनमें से कौन कौन से थ्रेट्स आएंगे। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा है डायरेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द विजन एंड मिशन। विजन और मिशन यानी कि क्या गोल है और कैसा एक्शन है, वो चीज़ों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करने में भी हेल्प करता है। तो तीसरा है इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि ऑपरेशनल क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कार्य करना है उन चीज़ों में कैसे उसको इम्प्रूव करना है, उसकी एफिशिएंसी यानी उसके कार्य करने का तरीका, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस वो चीज़ इफेक्ट हो, मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो वो इफेक्टिव हो, ऐसा चीज़ बनाए, उसकी एफिशिएंसी भी आपको अचीव करनी पड़ेगी, अच्छी होनी चाहिए, इंप्रूव करनी पड़ेगी। उन सब चीज़ों में भी ये हेल्प करती है। मेन स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कौन कौन से मेन स्टेप हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रैटेजिक बनाते हैं, यानी जिनके थ्रू हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है प्लानिंग, फॉर्मेट बनाना, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन यानी अप्लाई करना, जो भी आपने स्ट्रैटेजी को बनाया है उसको आप जो भी प्लान आपने बनाया है उसको क्या करना, अप्लाई करना। स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन यानी रिजल्ट को चेक करना। तो सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, सेकेंड है स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि अगर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो किससे रिलेटेड है, क्या हम आज के लिए स्ट्रैटेजी बनाने या फिर फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसमें क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म यानी फ्यूचर के लिए अप्लाई करना होता है, यानी करता है, यानी हम जो भी प्लानिंग बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए बनाते हैं, आज के लिए नहीं। यानी 1-2 दिन के लिए हम कोई भी प्लान नहीं करते हैं। हम जब भी प्लानिंग बनाते हैं वो हम थोड़ा लॉन्ग टर्म यानी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर साल भर ऐसे चीज़ों के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो कि हमारे थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करा सके, और लॉन्ग पैसे यानी बहुत सारे पैसे, बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करवा सके। दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, नेवर स्टॉप। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है या एक ऐसा क्रिया होता है जिसमें हमेशा लगातार चलता ही रहता है। यानी अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो एक दिन के लिए नहीं बनाएंगे, और हमारी स्ट्रैटेजी चलती रहेगी, और जिस दिन हमारी स्ट्रैटेजी पूरी होने वाली होगी उससे पहले हम नई स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑनगोइंग, ये क्या होता है, प्रोसेस हमेशा ऑनगोइंग रहता है, नेवर स्टॉप, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता, बार बार होती है और लगातार होती रहती है। तीसरा है हमारी डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंगली, किसके, इन्वायरमेंट के हिसाब से। यानी कि अगर हमारा समर सीजन चल रहा है और हम समर से रिलेटेड प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं तो हमारा क्या होगा, स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। हम स्ट्रैटेजी को चेंज करके अप्लाई करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे समर स्ट्रैटेजी लगाएंगे। समर में लोगों को क्या पसंद है, कौन सी चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, उन चीज़ों को, यानी जैसी परिस्थिति आ रही है, यानी कि आपका जो डिमांड एंड सप्लाई है अगर वो बढ़ रहा है तो भी आपकी क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल होता रहेगा, आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होती रहेगी। यह परिस्थिति के अनुसार क्या रहती है, बदलती रहती है। उसके बाद है टॉप मैनेजमेंट फंक्शन। ये इसमें क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट फंक्शन होता है हैंडल्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे सारे ये जो स्ट्रैटेजी है इसको, प्लानिंग को देखते हैं और इसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो उच्च स्तर के प्रबंधक जो होते हैं जैसे CEO, डायरेक्टर, ये सारी स्ट्रैटेजी को संभालते हैं, सारे मैनेजमेंट को संभालते हैं। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स बोलते हैं। अब ये है गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो आपका गोल होगा, आप कुछ एम्स होंगे आपके, उनको अचीव करना चाहते हैं, यानी एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आपके अचीव आप करना चाहते हैं, आपके जो एम है, आपके जो गोल्स है, आपका जो विजन है, मिशन है, उस चीज़ को आपको पूरा करने के लिए क्या है, गोल ओरिएंटेड है, यानी इसका उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। आता है इन्वायरमेंट बेस्ड,
ये क्या है, ये एक इन्वायरमेंट बेस्ड होता है। कंसीडर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी यह बाहरी और आंतरिक वातावरण को ध्यान में रखता है। जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो नेचर है उसको देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को मध्य रख के चलते हैं। यानी कि अगर हमारा इंटरनल सही ढंग से काम कर रहा है तो जो भी चेंजेस होंगे हमारे एक्सटर्नल में हो रहे होंगे, तभी हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं कर रही, या फिर हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई वो ऊपर नीचे हो रही है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल में कुछ चीज़ें की कमी आ रही है वो एक्सटर्नल की वजह से आ रही है, या फिर हमारा एक्सटर्नल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो हमें देखने का मतलब है कि हमें हमारे इंटरनल में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, तो हमें फिर किस में देखना पड़ेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो ये हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट बेस्ड में आता है, जिसमें हम कंसीडर क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिसीजन। इसमें क्या होता है, हमारे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज डिसीजन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिसीजन आ जाते हैं, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, आगे है रिस्क इन्वॉल्व, मतलब कि अगर हमारे में रिस्क है तभी तो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। बेसिक्स का मतलब है अगर हमारे में कोई भी रिस्क ही नहीं है तो हम स्ट्रैटेजी क्यों बनाएंगे, गोल को पूरा करने के लिए या रिस्क को कम करने के लिए, बस यही चीज़ें हैं। हमें कुछ चीज़ें अचीव करनी है, उसके लिए हम अगर मतलब कि लॉन्ग टर्म पे हमें कुछ चीज़ें अचीव करनी है, वो चीज़ के लिए हम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, या फिर हमारा कुछ रिस्क हमें पता है कि हमारा रिस्क है इस चीज़ में और उसको सही ढंग से एक स्ट्रैटेजी के रूप में आराम से, मतलब कि हमारा कोई भी नुकसान ना हो, ऐसे हमारा बिजनेस चले, इसके लिए हम बनाते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस इन्वॉल्व रिस्क इन्वॉल्व होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, और लॉन्ग टर्म में हमारे कुछ डिसीजन जो हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं उनमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए हम रिस्क इन्वॉल्व ये नेचर देखते हैं। दीर्घकालीन निर्णयों में जोखिम भी होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। चलो आज के लिए बस इतना ही, नेचर होता है कंप्लीट। तो मीनिंग, स्टेप, नेचर और प्रोसेस हमने अच्छे से जान लिए हैं। जब प्रोसेस को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे तो सेकेंड लेक्चर का वेट करना और ज़रूर से ज़रूर पढ़ते रहें।